आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। योगेश आंवला डिजिटल मीडिया से इस वक्त ऋषिकेश के उस आश्रम में हूं जहां पे कुछ समय पहले जो है संपत्ति विवाद को लेकर, निर्माण कार्य को लेकर अखबारों की सुर्खियों में रहा है ये आश्रम। इसको जो है यहाँ जो है जो मातृ शक्तियाँ हैं वो निवास करती हैं, जो निशक्त है, जो जिनका कोई है नहीं, विधवा महिला आश्रम के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो भी हमारे साथ यहाँ पे लोकल हैं। आप भी जानते हैं इस आश्रम के बारे में बाबूजी? इतना ही पता है जी, महिला आश्रम है ये, इतना जानते हैं बस। निर्माण कार्य खूब सुर्खियों में है, इसके बारे में कहेंगे कुछ? नंबर 2 का काम हो रहा है सब, और क्या होना। आपका शुभ नाम क्या है बाबूजी? मेरा नाम तो दिनेश जोशी है। दिनेश जोशी। नंबर 2 हो रहा है। नंबर 2 का ही काम है। रोक लगनी चाहिए, आप क्या चाहेंगे? बिल्कुल लगनी चाहिए। अच्छा, यही नहीं, अनेक हैं, कई काम है, कई काम है। जी जी जी, ये नंबर 2 का हो रहा है। सब नंबर 2 का काम है। पूर्व सभासद है इसमें रजनीश सेठी। हाँ, तो उसने तो पहले भी शुरू करा था ये, पहले भी किया था। पहले भी था। तो क्या हुआ था उस टाइम पर? अब होना क्या, अब राजनीति में हम तो ज़्यादा पढ़ते नहीं। अच्छा, सील हुआ था? सील हुआ था ये भी पिछले महीने तक सील था ये। सील था? हाँ सील था, हमें तो सील। किसने किया था ये सील? तो SDM ने करा था। SDM प्रेमलाल ने सील करा था ये। सील क्या टूट गई? कहाँ है अब सील मेरे क्या अनुमति मिली होगी या क्या हुआ भगवान जाने। यहाँ तहसील कर्मी भी आए थे कल परसों शायद। अब इस बारे में पता ही नहीं हमारे को, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ क्या। जब में था कि तहसील कर्मियों ने रोक लगाई। अरे तो उन्होंने रोक लगाई थी, तो यही तो कहा होगा भाई, जो इन्होंने वो लगा बांध रखा था ना, हटा दो। ये जो बोलते हैं ठीक ठीक, ये हटवाने के लिए कहा होगा। और उसके बाद में दोबारा फिर शुरू हो गया ये तो हट गया था अभी तो। दोबारा शुरू हो गया। हाँ, ये जब बोलते ना टान डालने के लिए, इंटर वगैरह डालने के लिए, ये हट गया था ये हट गया था, फिर हाँ हो गया। अब ये फिर शुरू हो गया। अच्छा, ये आप भी कहेंगे कुछ कि ये सील हुआ था ये? हाँ, पहले ये काम हुआ था, बंद हो गया था काम, ये काम बंद 5-6 महीने पहले। हाँ, ये सब ये किसने किया था बंद काम? ये उन्होंने किया हुआ, प्रशासन ने किया था। प्रशासन ने ये हुआ था? पार्षद महोदय, ये हुआ था। ये किसने किया था सील? ये उन्होंने डाली थी, क्या कहते हैं, राजकुमार अग्रवाल जी ने डाली थी ना इनकी शिकायत। हाँ, और किसने किया था? प्रेमलाल जी ने। प्रेमलाल पूरा HRD MDDA ने किया था? नहीं, HRD नहीं, वो तहसील प्रशासन ने किया था। आप भी यहीं के लोकल हैं, आपका शुभ नाम क्या है? जोगिंदर शर्मा। अच्छा, ये क्या है, ये आश्रम के बारे में कुछ कहेंगे? ये महिला आश्रम है, मेरे को भी 10 साल हो गई यहाँ पे रह के। तो यहाँ पे ये पहले खंडर था, तो अब इसमें अगर तो दुकानें बन रही है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं रहती है, ये महिला आश्रम है, तो मैं इसे बिल्कुल गलत कहूँगा अगर दुकानें बन रही है। मेरे साथ इस वक्त जो है पूर्व सभासद, पूर्व कल समिति के अध्यक्ष रजनीश सेठी भी पहुंच चुके हैं। उनका पक्ष भी जो है पत्रकारिता में लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्या कहते हैं इसके बारे में, जो इन पे तमाम आरोप लग रहे हैं कि ये जो है आश्रम की संपत्ति खुर्द-बुर्द हो रही है, उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम आपको बताते चलें, इनके जो पिताजी थे वो इस आश्रम के ट्रस्टी थे। बाद में उनकी मृत्यु होने के बाद इनको जो है वो ट्रस्टी का पदभार मिल गया। ये क्या बोलते हैं ये बताएंगे आपको। आपका क्या कहना है रजनीश भाई इस बारे में? कुछ नहीं है, ये आश्रम जो है सन 37 का बना हुआ है, 1937 का बना हुआ है और जीर्ण शीर्ण हालत में है। समस्या ये है कि अगर हम इसे बनाएं तो मुसीबत, ना बनाएं अगर गिर गया तो हमारे ऊपर आरोप कि गिर गया। अभी पीछे यहाँ एक छज्जा गिर गया था, नीचे हमारे मित्र हैं सारस्वत जी, वो जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया मैं बाल बचाऊँ। अंदर अभी छज्जा गिरा, आप देख लीजिए, अंदर जाके अंदर भी छज्जा गिरा है। तो इसको अगर नहीं बनाऊंगा तो मुसीबत, और बना दे तो पंगे। लोग ऐसा ना, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ तो मेरे विरोधी भी बहुत है, तो इस कारण से वो कोई ना कोई अड़चन पैदा करते ही रहते। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा, जो पुराना बना था उसको थोड़ा रेनोवेट करके नया बना रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा मैं। रजनीश भाई, एक आरोप ये भी लग रहा है कि आपने ये जो है संपत्ति जो है किसी को बेच दिया। बिल्कुल नहीं, ये मेरी, और आपकी जो उधर 2 दुकानें हैं उसके बारे में भी यही कह रहे हैं कि आपने बेच दिया। वो दुकानें आज से नहीं है, बेची नहीं है, आप पूछ लीजिए उनसे, बेची नहीं है। वो दुकानें आज से नहीं है, जब से ये आश्रम बना है तब से वहाँ दुकानें थी, पहले छज्जे में थी, अब जो है उसे थोड़ा सा ठीक कर दिया गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जैसे ट्रस्टी की परिभाषा भी होती है ना, जैसे आपके पापा ट्रस्टी थे, आप ट्रस्टी हो गए, और भी कोई सदस्य जो इसका संरक्षक करता है? हाँ, ऐसे मैं इसका ट्रस्टी भी हूँ, अध्यक्ष भी हूँ और प्रबंधक भी हूँ। और साथ में मेरे साथ इसके साथ 7 सदस्य हैं हम लोग। वो बाहर रहते हैं, कोई राजस्थान का है, कोई हरिद्वार का है, कोई कहीं का है, अलग अलग पंजाब के हैं, तो इसमें अलग अलग जगह के ट्रस्टी आते हैं यहाँ कभी? आते हैं, बिल्कुल बैठक होती है, रेगुलर बैठक होती है, रेगुलर हर साल 2 साल में जब भी उनका टाइम लगता है। पहले हमारे अंदर रहते थे। रजनीश भाई, आप एक चीज़ और बताइए, अंदर हमने देखा कमरों के लेंटर भी टूटे हुए हैं
और साथ में जो है छज्जा भी टूटा हो, वो बनने की बजाय सबसे पहले बाहर का काम हो रहा है, इस पे क्या कहना है? ऐसे है ना, यहाँ से ही तो शुरू करेंगे जी, यहाँ से शुरू करें। अब जैसा ठेकेदार ने कहा बनाने वाले ने, तो मैं वैसे ही तो करूँगा। मैं कोई टेक्निकल आदमी तो हूँ नहीं, जैसा मेरे को ठेकेदार कहेंगे वैसे ही बनाएंगे। ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप? वैसे कुछ नहीं, कमरे ही बनेंगे। अच्छा, कमरे बन रहे, दुकानें अंदर नहीं की बन सीढ़ी रही। टूटी थी तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर से निकाल दो सीढ़ी, तो ऊपर की सीढ़ी बन जाएगी। अच्छा, कमरे बनाएंगे और यहाँ पे महिलाएं रहेंगी, आश्रम जो भी है, जिस तरह से आश्रम है, जो आश्रम के नियम है उसके अनुसार चलेगा, उसके अनुसार चलेगा। हम जो है इस आश्रम को थोड़ा और गहनता से अध्ययन करने के लिए जो पड़ोस है उनके लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम है कमलेश गुप्ता। कमलेश गुप्ता, ये आश्रम के बारे में क्या जानती हैं आप? ये आश्रम माताओं का था, विधवाएं माताएं रहती थी बेचारी, घर घर जाके गेहूँ साफ करती थी और पैसा इकट्ठा करके उन्होंने ये कमरे डलवाए थे। और इनका संरक्षक में थे कैलाश आश्रम के महाराज जी, बड़े महाराज जी थे, वो इनके संरक्षक में थे। और माता विद्यावती जो थी, बुजुर्ग लेडी थी, वो सीनियर लेडी थी यहाँ। अब इसमें श्री रामलाल सेठी जी जो नगर पालिका के पार्षद थे, उस समय तो मेंबर कहते थे, आजकल पार्षद है, तो वो माता जी के संपर्क में आए। इसलिए आए कि वो मेंबर थे नगर पालिका के कि मैं हेल्प करूं, ये करूं। तो माता जी से बोले कि मैं मेंबर बन जाता हूं, ट्रस्टी बन जाता हूं उसमें। तो ट्रस्टी के मेंबर बन गए वो। उसके बाद माता जी की स्वर्गवास हो गया। अब वो उनकी कस्टडी में ये आश्रम रहा। महिलाएं बेचारी रह रही थी। अब धीरे धीरे लोगों की भावनाएं बदल गई। वो डेथ हो गई सेठी जी की, उनके बेटे के अंडर में आ गया, रजनी सेठी के अंडर में है। अब उनकी एक सिस्टर वहाँ पे है गंगानगर, ये गूंगे बहरों के स्कूल में पढ़ाती है, उसके बड़े महाराज हैं, बहुत बड़ा स्कूल है। उन्होंने मदद करी कि कुछ कमरे हम पैसा देते हैं, इधर कमरे डाल दो। तो उन्होंने मदद से यहाँ कमरे डलवा दिए। अब वो कमरे डल गए, बीच में उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बंद कर दिया पैसा देना। अब उसके बाद में धीरे 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 एक बुजुर्ग लेडी को यहाँ अंदर रह रही हैं, उसको भेजा, फिर वो फैमिली लेके रहने लग गई। तो उसके बाद क्या हुआ, बेचना शुरू हो गया। उधर 2 दुकानें बनाकर बेच दी, मतलब जगह बेच दी उन्होंने, दुकानें बना ली। अब इसमें यही है कि हर आदमी इसका मालिक बनना चाह रहा। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।